इस समय हम संत कबीर नगर जनपद के बिड़हल घाट पर मौजूद हैं और इस घाट पर मौजूद होने की वजह यह है कि संत कबीर नगर का जाना पहचाना चेहरा था मालती चौहान, जिसकी कल संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है और यहाँ पर आज अंतिम संस्कार हुआ है उनका। यहाँ पर उनको चाहने वाले तमाम लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार झारखंड से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे उनको चाहने वाले, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं चंदा भाभी और उनके पति करमचंद भाई। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये प्रकरण कई दिनों से चल रहा था। लोग ड्रामा कह रहे थे, लोग बीवर की बात करें कि ये व्यूज का सब खेल है, लेकिन ये खेल का अंजाम इतना बुरा होगा किसी को उम्मीद नहीं थी। आप लोगों के सामने वो परिणाम दिख ही गया कि इसका, इस गेम का या इस ड्रामे का अंजाम क्या कुछ होगा। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस ड्रामे के बाद के अंजाम को किस तरीके से देखते हैं और मालती चौहान के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। करमचंद भाई साहब, मैं पहले आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि आप लोगों का भी लगाव था विष्णु और मालती चौहान से भी, विवाद से भी आप परिचित रहे होंगे। क्या वो विवाद जो चल रहा था आपको भी लग रहा था कि ड्रामा है? देखिए, हम लोग जब से कार्यक्रम चल रहा है ये लड़ाई झगड़ा का, ये वाकई में सत्य था, ड्रामा नहीं था। काफ़ी लोग कमेंट किए थे, हम लोग समझा बुझा के हार गए थे, वीडियो बना के हार गए, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये सच था, ड्रामा नहीं था? ये ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं था। ड्रामा नहीं था, ड्रामा नहीं था, ये ड्रामा नहीं था, ये सच था, जो भी था सही था। हमने अभी मालती के पिता से हम बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि विष्णु से उनकी बातचीत हुई तो विष्णु कह रहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एक फिल्म की तरह से शूट चल रहा है, ये बाद में सब सही हो जाएगा। और आप लोगों को कैसे पता चला कि ये नहीं, देखिए आज कह रहे हैं, इसके पहले नहीं बोले थे। इसके पहले जैसे उनके देखिए, इसके पहले भी कोई नहीं बोला और उसके बाद में अर्जुन जी अपने जगह पे बोलते हैं ये सत्य था, मालती जी अपने जगह पे बोलती हैं ये सत्य है। सब लोग सत्य सत्य कर रहे थे सब लोग, तो कहाँ से हम ड्रामा माने? हम विष्णु उनके के घर भी पिताजी आए थे। मौजूद नहीं थे, वो तो दिल्ली में थे और वो तो क्या 3-4-5 दिन उनको आए। ये पहले क्यों नहीं बोले कि मीडिया डेली उनका पास मीडिया जाती थी, वो एक बात भी नहीं कहे। दोस्तों, आप लोग इसको सही मत समझिए, ये फिल्म स्क्रिप्ट चल रही है। ये तो आज बोल रहे हैं, मालती ना रहने के बाद मीडिया के सामने बोल रहे हैं। बाकी न्याय मिलना चाहिए उनकी बेटी को, हम भी ये कहेंगे। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसको आप लोग किसको दोषी मारे? लोग विष्णु को दोषी बता रहे हैं, लोग अर्जुन को दोषी बता रहे हैं। किसको आपकी नजर से? मैं ये तो आप नहीं तय करेंगे ना, मैं तय करूंगा, ये प्रशासन तय करेगा। लेकिन कैसा लग रहा है, किस एंगल से आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती हूँ। मैं या विष्णु चौहान हूँ या अर्जुन हूँ, किसी को मैं नहीं कह सकती हूँ। वो प्रशासन की मामला है, पुलिस प्रशासन जो करेगा। शादी होने के बाद इतने दिन तक मालती चौहान बाहर रही, लेकिन ऐसा कुछ कदम उसने नहीं उठाया। वो जैसे ही विष्णु राज के घर पर आती है और उसी रात ये चीजें उनके साथ हो जाती है, तो क्या नहीं लग रहा कि विष्णु के घर आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? यही तो सोचने की बात है। यही तो सोचने की बात है कि पहले क्यों नहीं हुआ, जब सब मामला मतलब सुलह समझौता हो गया, सब सही हो गया, तब क्यों ऐसा हुआ? नहीं, लोग समझ रहे हैं कि विष्णु के घर पर हुआ तो विष्णु की चाल हो सकती है इसमें। वो तो पता चल जाएगा ना। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगा 24 दिन के बाद, तो अपने आप दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और यथार्थी हम लोगों को या यूट्यूबर लोगों को किसी को नहीं है कि आप दोषी हैं। जब प्रशासन नहीं कह सकता, आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णु राज ने हत्या बहुत की लोग है? हैं जो दावे के साथ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विष्णु राज मतलब हत्या की, जिसका मतलब वो भी मौजूद थे। ये कैसे हम कह सकते हैं? अगर जो कह रहा है कि विष्णु राज अगर मतलब दोषी है, तो इसके मतलब आप भी मौजूद थे वहाँ पर। गौरवपुरी भौजी का नाम उभर कर आ रहा है। वो कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रही हूँ। हम उनको नहीं कह सकते कि क्या कह रही है, लेकिन जो कह रहे हैं कि विष्णु राज, इसका मतलब आप देखे थे, इसका मतलब आप देखे थे, आप थे उस जगह पे, तब तो आप कह सकते हैं। जब प्रशासन नहीं कह रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ? गोरखपुरिया भौजी दावे के साथ कह रहे हैं कि वो अदालत हो गई है। भाई देखिए भैया, वो उनकी अदालत है, वो उनका अदालत है। हाँ, वो क्या कह रहे हैं थाना वो है, ये मैं नहीं जानती हूँ। मेरे हिसाब से जब तक प्रशासन जांच नहीं करता है, जो भी नहीं करते हैं और वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आता, तब तक हम कुछ लोग उनके ऊपर एक सवाल ये है कि विष्णु जब वो सारी चीजें हुई, सुलह समझौता भी, अब विष्णु ये कह रहा था कि मालती की जगह हमारे घर में हो सकती है, एक पत्नी के रूप में हो सकती है, लेकिन दिल में मैं वो जगह मालती को नहीं दे पाऊंगा। तो ये इन बातों से क्या मालती को ठेस पहुंचा होगा? क्या मालती को इस बात से दुख हुआ होगा? क्या मालती इसी चीज को लेकर ऐसा कदम उठा ली? विष्णु ये बात जरूर बोले हैं और मालती भी बोली है वीडियो बना के कि आज के बाद से, आज मैं अपने ससुराल जाऊंगी, आज के बाद से मुझे मेरे पति जैसे भी मुझे रखेंगे और जो भी मुझे कहेंगे वो मैं करूंगी। और मैं खाना बना के
दूंगी। वो किसके साथ काम करते हैं, क्या करते हैं, उससे मुझसे मतलब नहीं। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मीडिया भाई से निवेदन है मेरे पास, तो भेंट लेने वहां से ना तो आए। यही तो बात है कि अगर वहां से वो खुशी खुशी यहाँ आती हैं, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती हैं, तमाम ऐसे गानों पर रील बनाकर अपलोड करती हैं, बिल्कुल। फिर आखिर विष्णु के यहाँ है तो ऐसा कुछ हुआ है? तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि विष्णु के यहाँ ही क्यों हुआ, देखिए क्यों पहले विष्णु नहीं के हुआ? यहाँ हुआ इसीलिए तो, जिसके मुंह में जो आ रहा वही बक दे रहा है, और कहीं होता तो न बकते। आप बताइए, एक पति जो है, आप बताइए पत्रकार महोदय कि एक पति जो है अपने दिल पर इतना बड़ा पत्थर रख करके किसी दूसरे अवैध संबंध के कारण एक पति खातिर वो सौंप सकता है, तो उसी समय वो मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज 15-20 दिन के बाद बीती रात को आए दिन जब उनके पास घर आती हैं तभी हथकंडा हो जाता, डांट लग जाता है आरोप विष्णुराज एक को। पति इतना कमजोर हो जाए कि अपनी पत्नी को आधी रात को सौंप दे इस तरीके से? नहीं नहीं, इतना कमजोर, ये गलत नहीं है। विष्णु ये गलती नहीं किया विष्णु ने। नहीं, विष्णु ने गलती किया है, लेकिन विष्णु जब- तो बहुत तरीके से गलती किया। लेकिन विष्णु- जब वो एक पत्नी कहेगी देखिए, कि हम अगर उनके बिना, हम अर्जुन बिना नहीं रह पाएंगे, मैं मर जाऊंगी। ये कहेगी, लेकिन आप डाइवोर्स लीजिए, यहाँ कानूनी तौर से आप तक उनको ये सौंपिए। क्या हिंदू तरीका है? धर्म में 12 बजे रात क्या विष्णु- क्या विष्णु हिंदू धर्म या देखिए, किसी धर्म में 12 बजे रात में शादी होना अच्छी बात है? कहीं लिखा गया है कि हिंदू धर्म 12 बजे रात को शादी होती है फिर लाश जलती है? देखिए विष्णु की गलती हैं? यहाँ से शुरू है। वो सोशल नहीं, मीडिया नहीं, पर रिकॉर्डिंग शादी नहीं डालते। सोशल मीडिया पे कहीं भी किए उन्होंने हों। रिकॉर्डिंग डाला, यही बहुत बड़ी गलती उनके अंदर है। अच्छा, शादी की जगह ये भी हो सिंदूर सकती है जगह कि अबीर ये डाल कि रहे हैं, विष्णु मजाक का में बना किसी के रखे लड़की थे। के साथ संबंध था। विष्णु चाहता था कि हमारे रास्ते से मालती हट जाइए। प्रकरण के बीच में भी चल रहा था, मालती का भी आरोप था, अर्जुन का भी आरोप था कि अगर मालती रास्ते से हट जाएगी तो उसके साथ जिस लड़की से संबंध बताया जा रहा है उसके साथ वो सेट हो जाएगा। तो विष्णु तो यही चाह रहा था। उस लड़की को मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब क्रिएटर नहीं थी, वो नहीं। इंस्टाग्राम क्रिएटर थी, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। और न मैं जानती हूँ, कोई भी नहीं जानता। वो मालती जाने, विष्णु जाने, और जो भी उनके संग। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। मालती के ऊपर भी वो लागू हो सकता है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति का गैर औरत से इस तरीके का संबंध जानेगी तो बताइए वो पत्नी बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी ना। और पति का भी संबंध किसी पत्नी से रहेगा तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। नहीं बर्दाश्त करेगा। और रही बात राधिका वाली, तो राधिका वाली का मैटर तमाम लोगों ने उछाला है, तो विष्णु डायरेक्ट यही कहते हैं कि हमको प्रूफ दीजिए। हम तो मालती के पास तमाम प्रूफ दिए हैं, आप लोग कोई प्रूफ दीजिए। तो कोई आज तक कोई प्रूफ ही नहीं ला पाया, आज तक अभी तक कोई नहीं ला पाया। और मीडिया भाई लोगन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आज तक वो लोग भी नहीं ला पाए राधिका को विष्णु से कहवा के कि राधिका को आप बुलाइए। विष्णु से राधिका जब कहा जा रहा था, विष्णु कह रहा था कि वो अविवाहित लड़की है, उसका भी इज्जत सम्मान है। अब लोग उसको सामने लाएंगे तो उसका शादी विवाह कैसे होगा? हाँ, सही लोग यही कह रहे थे, उसका भी तो सम्मान था, उसकी छवि खराब नहीं होती। नाम तक तो ठीक था, लेकिन जब चेहरा सामने आ जाता उसका तो एक बदनामी और बड़ी हो जाती है। अविवाहित लड़की थी वो ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। लेकिन आज हमने ये विष्णु कह रहा था। विष्णु कह रहे थे, लेकिन आज हमने ये देखा दाह संस्कार में एक चीज मुझे बहुत बुरा लगा है, आप लोगों से बताना चाहूंगा। यहाँ पर लगभग हजारों संख्या की भीड़ थी, सब पत्रकार, यूट्यूबर सभी लोग आए थे। मैंने यहाँ पर आवाज उठाई थी कि अगर विष्णु मौजूद है, मौके जिंदा है उसका पति, तो उसको बुला के आखिरी दाह संस्कार किया जाए। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के किसी ने उठाया नहीं कि विष्णु ला करके अग्निदान उसको दिया जाए। उनके 2 साल बेटे के साथ उसका अग्निदान कराया जाता है, ये कहीं कहीं गलत है। और किसी से जब कहा भी जाता तो लोग कहते हैं वो हत्यारा है। आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णुराज हत्यारा है? हत्यारा तभी माने जाएंगे जब कानून उनको सजा देगा, जब कानून उनको बताएगा, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। अर्जुन को कितना दोषी मारा? आपको अर्जुन का भी इसमें रोल लग रहा है आपको? आपके बिल्कुल मुताबिक, रोल- क्योंकि अगर देखिए, तीसरा व्यक्ति एंट्री नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ उसमें होता 2-3-4 लोग उसमें सब दोषी हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है। जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए विष्णु अकेले उनको नहीं मार पाए। लोग कह रहे हैं मार डारे। विष्णु की तरह हिम्मत ना है तो उनका मार डालिए बस। चलिए, चंदा भाभी बस, हैं बस, और बस, उनके बस। पति हैं, इनसे हर बातचीत चीज हुई जांच क्योंकि के लोगों विषय से में। लगातार उन लोगों का लगाव था, बातचीत रहता था, आना जाना रहता था। और इस तरीके से ये लोग भी आज उनके अंतिम दर्शन के लिए, मालती चौहान के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हजारों की संख्या यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर मालती चौहान का अंतिम दर्शन नहीं, यहाँ पर तमाशा हो रहा था। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर हो हल्ला इतना हुआ, कोई गोरखपुरिया भौजी का विरोध कर रहा तो कोई विष्णुराज को आरोपी बता दिया।